अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। मुल्कोत व मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मौज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अलैहिर रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मौज़्ज़ज़ सामाईन किराम, जिनके ताल्लुक से ये महफिल सजाई गई रचाई गई, शायर कहता है, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम जाता नहीं मांगने वाला तेरा। मौज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आइए हमरा मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमख्वार, बेकसों के कस, यतीमों के पालनहारा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, आइए उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करें। पढ़े झूम कर दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़्ज़ज़ सामाईन किराम, ये बज़्म मुस्तफ़ा है तो सिर्फ चंद अफराद यहाँ पर बैठे हैं। अगर कोई और महफिल होती यहाँ पर जगह नहीं मिलती। कस्बा सदरपुर का, यानी अगर सिर्फ जो है इस महल्ले के सारे लोग जमा हो जाएं, सारे लोग जमा हो जाएं, तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह कम पड़ सकती है। लेकिन मामला क्या है कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है और इसमें बैठने से फायदे हैं, लेकिन इंसान उस फायदे को उठाना नहीं चाहता। उसको इस दुनिया को ही वो सब कुछ समझ रहा है, जान रहा है, लेकिन अगर हश्र के मैदान में एक नेकी कम पड़ जाएगी तो कोई देने को तैयार न होगा, कोई जो है तुम्हारा परेशान हाल नहीं होगा। तब सोचेंगे कि काश बज़्म मुस्तफ़ा हो रही थी, काश मैं उस बज़्म में शरीक हो जाता। और याद रखो मुसलमानों, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करता है वो कोई ऐसी बज़्म नहीं होती है, बल्कि बहुत ही मोतबर जो है बज़्म हुआ करती है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता, सालिहीन का जिक्र होता है, तो रब्बे काबा इरशाद फरमाता है कि जब बंदा जो है जहां पर जिक्र होता है, लोग बैठे होते हैं, वाज करने वाला वाज करता है, लोग सुन रहे होते हैं, और सुनने के बाद जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद करता है, तो रब तबारक व तआला जब अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद करता
करता है तो जो है अर्श आजम हिलने लगता है, और जब अर्श आजम हिलने लगता है तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श आजम तो हिल क्यों रहा है? तो अर्श आजम जवाब देता है, ऐ परवरदिगार आलम, आज कस्बा सदरपुर के अंदर फला के दरवाजे पर जो है, फला जगह पर जो है, आज तेरे नेक बंदों का जिक्र किया जा रहा है, सरकार तेरे महबूब का जिक्र किया जा रहा है, तेरे महबूब बंदों का जिक्र किया जा रहा है, ख्वाजा हिंदल वली का जिक्र किया जा रहा था, गौसे आजम का जिक्र हो रहा था, सैयदना वारिसे पाक का जिक्र हो रहा था। वो अर्श आजम जब ये कहता है तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श आजम ये तो बता तू कब तक हिलता रहेगा? तो रब तबारक व तआला ने जो ही ये इरशाद फरमाता है कि ऐ अर्श आजम ये तो बता तू हिल क्यों रहा है? तो अर्श आजम कहता है, मौला जब जिक्र हो रहा था तो सुनने वाले अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद कर रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। तो रब ताला इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श आजम सुभान अल्लाह कहने वाला कह करके खामोश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला कह करके तो खामोश हो गया है, अल्लाहु अकबर कहने वाला कह करके खामोश हो गया है, लेकिन ऐ अर्श आजम तू हिल क्यों रहा है? तो अर्श आजम जवाब देता है, ऐ परवरदिगार आलम, मैं उस वक्त तक के हिलता ही रहूंगा जब तक के तू उन बंदों की मगफिरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, ये बज़्म मुस्तफ़ा में बैठने की बरकत है, और ये ऐसी बज़्म मुस्तफ़ा है कि इस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर करके बैठ जाया करते हैं, और आप उन फरिश्तों के दरमियान में बैठे। सोचिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि नहीं? लेकिन वो भी वो लोग हैं जो अपने घरों पर बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई दुनियावी नेता आ जाए और ये कहे कि मैं कुछ सदरपुर वालों को इनाम दूंगा, और इनाम में इस बात को वाज़ेह ना करे कि मैं इनाम में क्या दूंगा, 1 रुपया दूंगा या 1000 रुपया दूंगा या 1 पेन दूंगा, इस बात की वो वजाहत ना करे, तो कस्बा सदरपुर के जितने लोग हैं सब के सब जो है अच्छा लिबास ज़ेबतन फरमाएंगे, अच्छे बालों में कंघी करेंगे, और बड़ी बहुत ही बेहतरीन जो है इतर और खुशबू लगा करके उस दुनियावी नेता के सामने जाएंगे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, एक दुनियावी नेता के सामने जाने के लिए इतना बनाव और श्रृंगार करते हैं, अच्छा सा लिबास ज़ेबतन करते हैं, और बालों में कंघी कर लेते हैं, खुशबू भी लगा करके उस दुनियावी नेता के सामने जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? याद रखो मुसलमानों, वो दुनियावी नेता है, तुम ऐसा करके इसलिए जा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शान में गुस्ताखी हो जाए, उसकी शान में बेअदबी हो जाए, और मैं जो है इनाम से महरूम रह जाऊं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये किसी दुनियादार की बज़्म नहीं है, ये बल्कि अहमद मुख्तार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म पाक है, जिनके ताल्लुक से रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा, यहाँ तक कि जो है जब मैदान महशर कायम की जाएगी, लोग जो है शफाअत की तलाश करेंगे कि हमारी जो है शफाअत हो जाए, सबको सफी की तलाश होगी। अब सारे लोग जो है दौड़ते हुए हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, और हजरत आदम से कहेंगे, ऐ हजरत आदम अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बे माँ बाप के पैदा किया था। ऐ आदम अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नतुल फिरदौस में रहने को दिया था। ए आदम अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वो नबी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए आपको जो है आपके लिए जो है फरिश्तों से सजदा करवाया था। ए आदम अला नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी शफाअत फरमाकर जो है हमें जन्नत के अंदर दाखिल करवाए। हजरत आदम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, अरे जाओ किसी और के पास, आज मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, आज मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता हूँ। हजरत आदम फरमाएंगे,
लेकिन हाँ मैं तुम्हारी इतनी रहनुमाई कर सकता हूँ कि तुम सारे लोग जो है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ। अब सारे लोग रोते हाफते कांपते हुए पसीने में तरबतर होकर हजरत इब्राहिम की बारगाह में आ जाएंगे और हजरत इब्राहिम से कहेंगे, ऐ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप वो नबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला, आप वो नबी है कि जब नमरूद ने आपको आग के अंदर डाला था और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू हजरत इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। तो आग ठंडी हो गई थी और सलामती वाली बन गई थी। ऐ हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम, आप वो नबी है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तसर्रुफ बख्शा है। ऐ अल्लाह के प्यारे खलील, आप वो नबी है जब मैदान मीना के अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व सलाम की गर्दन पर आपने छुरी रखी थी तो रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व सलाम को हुक्म दिया था कि ऐ हजरत जिब्रील अमीन, इस वक्त में सिदरा पर आराम करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त में सिदरा पर बैठने की जरूरत नहीं है, इस वक्त जो है तुम्हें सिदरा पर आराम करने की जरूरत नहीं है। जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ और जन्नत से दुम्बा ले जा करके जो है हजरत इस्माइल की जगह पर इस दुम्बे को लिटा दो और हजरत इस्माइल को हटा दिया जाए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व सलाम है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व सलाम जन्नतुल जो है हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व सलाम जो है जन्नत के अंदर जाते हैं और वहां से दुम्बा ला करके हजरत इस्माइल की जगह पर लिटा देते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व सलाम से लोग कहते हैं, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारी शफाअत फरमाकर हमें जन्नत का परवाना अता फरमाओ। हजरत इब्राहिम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, अरे जाओ किसी और के पास, आज मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम फरमाएंगे, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी इतनी रहनुमाई कर सकता हूँ कि तुम सारे लोग जो है हजरत मूसा की बारगाह में चले जाओ। अब सारे लोग रोते हुए हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे और जाने के बाद अर्ज करेंगे, हुजूर हमारी शफाअत फरमाकर जो है हमें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। हजरत मूसा फरमाएंगे, ऐ लोगों जाओ, आज मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी इतनी रहनुमाई कर सकता हूँ कि तुम सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर की बारगाह में चले जाओ। अब सारे लोग रोते चिल्लाते हाफते कांपते पसीने में तरबतर होकर हजरत ईसा पैगंबर की बारगाह में आ जाएंगे और आने के बाद में कहेंगे, ऐ ईसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम, हमारी शफाअत फरमाकर हमें जन्नत का परवाना अता करो। अब याद रखो मुसलमानों, आज जो लोग दुनिया के अंदर जो है महफिलों से कतराते हैं, महफिलों में बैठने से जो है कतराते फिरते हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब हज मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल नहीं होगा। अब हजरत ईसा पैगंबर फरमाएंगे, ऐ लोगों जाओ, आज जो इस काम पर कोई मामूर नहीं किया जाएगा, तुम सारे लोग जो है मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ, मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ, आका की बारगाह में चले जाओ। अब जब आका की बारगाह में आएंगे, आका की बारगाह में आने के बाद मेरे आका फरमाएंगे, अना लहा आओ मैं तुम्हारे लिए, मैं ही इस काम पर मामूर किया, मैं ही इसके लिए हूँ, यानी शफाअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुंतखब फरमाया है। लेकिन आज दुनिया के अंदर जो है एक दुनियावी नेता आता है तो उसके सामने जो है बड़ी ही तहजीब व तमद्दुन के साथ में पेश आते हैं, लेकिन ये बज़्म मुस्तफ़ा है, सरकार की बज़्म पाक है और जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। यहाँ तक कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर मैं तुझको पैदा करना मकसूद ना चाहता तो मैं दुनिया की किसी शय को पैदा नहीं करता। लेकिन याद रखो मुसलमानों, कल जब हश्र का दिन होगा, कोई एक नेकी कम पड़ जाएगी तो कोई देने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए और याद रखो, जब अल्लाह तबारक व तआला गिरफ्त करने पर आता है तो छोटे छोटे गुनाहों पर भी गिरफ्त कर लिया करता है, और जब वो माफ करने पर आता है तो बड़े बड़े गुनाहों पर भी माफ कर दिया करता है। एक औरत है जो बड़ी ही मुत्तकी और परहेजगार है, बहुत ही नमाज पढ़ती है, नमाजों की पाबंदी करती है, रोजे भी रखा करती है, लेकिन आलम क्या है, वो नमाज बहुत ही बड़ी मुत्तकी और परहेजगार औरत है। लेकिन एक दिन जब उसको घर से जाना होता है और जब जाना होता है तो उसके घर के अंदर एक बिल्ली रहती
रहती थी और बिल्ली रहती थी। जब वो अपने घर से बाहर निकली, यानी अपने रिश्तेदारों के वहां जाने के लिए तैयार हुई, तो क्या किया उसने, वो अपनी जो है उस बिल्ली को जो है रस्सी से बांध दिया। उसने सोचा मैं शाम तक के वापस आ जाऊंगी, लेकिन मामला ये हुआ कि शाम हो, यानी 2 दिन का अरसा गुजर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से ख्वाजा गरीब नवाज शायर इस्लाम कारी मिलाक इस्माइली साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, तो जो औरत जब अपने घर से गई तो उस रस्सी से उस बिल्ली को बांध दिया, और बांधने के बाद वो 2 दिन के बाद तकरीबन वापस आई। जब वापस आई तो बिल्ली मर चुकी थी। फिर एक औरत है जो फाहिशा है, लेकिन वो रास्ते से गुजर रही थी। रास्ते में क्या देखती है, एक बेजुबान जानवर है जिसका नाम कुत्ता है। वो कुत्ता है कीचड़ यानी नाली के कीचड़ को चाट रहा था, यानी उसको शिद्दत यानी प्यास की शिद्दत थी, वो प्यासा था, अपनी जबान लगा करके जो है उसको चाट रहा था। उस फाहिशा औरत को उस कुत्ते के ऊपर रहम आया और अपने जो है पल्ले को फाड़ दिया और कुएं के करीब जाती है और पानी को निकाला, और निकालने के बाद जो है उसको निचोड़ा और फिर कुत्ते को पिला दिया। और जब कुत्ता शिकम शेर हो गया तो वापस चला जाता है। अब मामला ये होता है कि जो मुत्तकी और परहेजगार औरत है, जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में देखा और पूछा कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ में क्या मामला किया है। तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की मैं गिरफ्त में मैं आ गई हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाह पर जो है मेरी गिरफ्त कर लिया है। तो लोगों ने पूछा ये तो बताओ, तुम तो बड़ी नमाजें पढ़ती थी, बड़ा रोजा रखा करती थी, तमाम माली बदनी इबादतें किया करती थी, उसके बावजूद ये मामला क्या हो गया। तो उसने जवाब दिया कि मेरे घर में एक बिल्ली रहा करती थी, मैं एक रोज अपने रिश्तेदारों के वहां गई, मैंने जो है उस रस्सी से बिल्ली को बांध दिया और जब मैं वापस आई तो रस्सी में बंधी बिल्ली जो है मर जाती है। इसी गुनाह पर रब तबारक व तआला ने मेरी गिरफ्त कर लिया है। और वो फाहिशा औरत है जिसने बेजुबान कुत्ते को पानी पिलाया था, जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में देखा और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको जहन्नम के अंदर डाला होगा। तो उसने जवाब दिया नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है। तो लोगों ने पूछा तुमने ऐसी कौन सी इबादत किया करते थे, ऐसी कौन सी नेकी तुम्हारी काम आ गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो है बख्शिश अता कर दिया है। तो उसने कहा एक रोज एक कुत्ता था जो प्यासा था और मैंने जो उसको पानी पिलाया था, इसके इवज में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मेरी मगफिरत फरमा दी है। तो याद रखो मुसलमानों, रब तबारक व तआला जब गिरफ्त करने पर आता है तो छोटे छोटे गुनाहों पर भी गिरफ्त कर लिया करता है, और जब वो माफ करने पर आता है तो बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ कर देता है। क्योंकि रब तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी हश्र के मैदान में तुमको दिखाया जाएगा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी तुमको हश्र के मैदान में दिखाया जाएगा। तो याद रखो मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम हर एक छोटी नेकी करें और हर छोटे गुनाह से हम बचते रहें। तो मौजूद सामानी किराम, अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।